बैक टू माय चैनल वीमेंस हेल्थ टॉक। यहाँ पर हम बात करते हैं वीमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पीरियड के पहले अगर आपको व्हाइट डिस्चार्ज होता है या महिलाओं में जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है वो किस किस बात का संकेत होता है, यानी किस बात का संकेत होता है और इससे हमें क्या समझना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके मन में भी यही चलता है कि व्हाइट डिस्चार्ज है और ये प्रेगनेंसी का संकेत है तो ये भी सही है, लेकिन हम इसे पहचानेंगे कैसे, क्योंकि हर पीरियड के पहले आपको ये इस तरह का डिस्चार्ज होने लगता है। तो डिस्चार्ज किन किन कारणों से होता है व्हाइट कलर का और ये क्यों होता है, इनको आप कैसे पहचानेंगे, प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज कैसा होता है, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। तो हर महिला जो है माँ बनना चाहती है, वो हर एक छोटी छोटी चीज को नोटिस करती है। और जब आपको ऐसी जानकारी मिलती है कि आप व्हाइट डिस्चार्ज से पता कर सकते हैं या आपको ऐसा डिस्चार्ज हो रहा है तो आप इस महीने में माँ बनने वाली है। तो इसके अलावा भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हर महिला को पीरियड आने के कुछ दिन पहले व्हाइट डिस्चार्ज होता है और इस डिस्चार्ज देखकर महिलाएं उम्मीद लगाकर बैठ जाती हैं कि इस महीने जो हमारी प्रेगनेंसी रुकेगी या कंफर्म है। लेकिन हर जो व्हाइट डिस्चार्ज है एक साथ नहीं होता है। प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज अलग होता है, पीरियड के पहले आने वाला डिस्चार्ज अलग होता है, पीरियड के बाद आने वाला डिस्चार्ज अलग होता है। इनकी कंसिस्टेंसी अलग होती है, इसकी थिकनेस अलग होती है, इसकी स्मेल अलग होती है। देखा जाए तो महिलाओं को जो है डिस्चार्ज व्हाइट चलता ही रहता है और इसे हम ल्यूकेरिया कहते हैं। तो एक महिला की अगर हम बात करें तो उसका जो डिस्चार्ज होता है एक दिन में 1 चम्मच के बराबर के होता है। और इसके अलावा पीरियड के पहले भी डिस्चार्ज होता है, पीरियड के बाद भी होता है। अगर आपने कंसीव कर लिया है तब भी आपको डिस्चार्ज होता है। इसके अलावा जिन लोगों की प्रेगनेंसी चल रही है उन लोगों को भी व्हाइट डिस्चार्ज होता है। तो ऐसे में कंफ्यूजन बहुत है और ऐसे में आप कैसे पता करेंगे कि यह व्हाइट डिस्चार्ज किस वजह से हो रहा है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं डिस्चार्ज के बारे में और ये डिस्चार्ज क्या है। सबसे पहली बात ये है कि महिलाओं को होने वाले डिस्चार्ज के बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है और कौन सा डिस्चार्ज जो है हेल्थी डिस्चार्ज होता है। तो फ्रेंड्स, जब भी कभी भी जो महिला है उसको डिस्चार्ज हो रहा होता है तो वो रंगीन, गंधहीन और स्मेल वाला नहीं होता है। तो अगर इस तरह का डिस्चार्ज होता है, हेल्दी डिस्चार्ज होता है, ये अक्सर ही ट्रांसपेरेंट होता है, साफ होता है और इसमें किसी तरह की स्मेल नहीं आती है। तो पीरियड के पहले जो डिस्चार्ज होता है वो किस बात का संकेत होता है? पीरियड के पहले आने वाला डिस्चार्ज जो होता है वो इनफर्टिलिटी का संकेत होता है, यानी कि ये आपकी उस फेज को बताता है कि अब आपके जो दिन बचे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो है आपका पीरियड आने वाला है और इस टाइम पर जो फर्टाइल विंडो है वो क्लोज हो चुकी है। इसलिए ये जो दिन है इनफर्टिलिटी के दिन है, यानी आप यहाँ पर गर्भ धारण नहीं कर सकते। तो इस डिस्चार्ज को आप कैसे पहचानेंगे? इस डिस्चार्ज को पहचानने का तरीका ये है कि यह जो डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज में जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल अधिक होता है, इसलिए थोड़ा सा गाढ़ा होता है और थोड़ा क्रीमी टेक्सचर का होता है। तो ये डिस्चार्ज को आप पहचान सकते हैं और ये आपकी ल्यूटियम फेज की वजह से होता है। दूसरा डिस्चार्ज जो होता है, अगर आपको जो कि आपके फर्टाइल डेज के दिनों में जो आता है उस तरह का जो डिस्चार्ज होता है व्हाइट क्लियर पानी जैसा होता है, जो कि आपको बताता है कि आपका फर्टाइल डेज चल रहे हैं, आप प्रजनन क्षमता के दिन जो है प्रजनन करने के लिए आप सही है और इसी टाइम पर जो है आपकी फर्टाइल विंडो खुलती है और ये इंडिकेट करता है। तो ये आपका पीरियड खत्म होने के बाद आने लगता है। जैसे ही पीरियड खत्म होता है उसके 4-5 दिन बाद आपको इस तरह का पतला सा पानी जैसा डिस्चार्ज देखने को मिलता है। इसके बाद आता है ओव्यूलेशन वाले डेज के, जो जिसे हम कहते हैं जो फर्टाइल विंडो होती है जिसे हम ट्रैक करते हैं उसका डिस्चार्ज। तो इस टाइम पर जो डिस्चार्ज होता है वो आपका जो है फैलोपियन ट्यूब से एग रिलीज होने पर आता है। तो ये एग की तरह होता है, चिपचिपा होता है, इसमें एक गाढ़ापन होता है, सलाइवा जैसा इसमें चिपचिपापन होता है, इसमें लचीले तार भी बनते हैं, इसका थिकनेस भी ज्यादा होता है। तो ये डिस्चार्ज को आप पहचान सकते हैं। ये फर्टाइल डेज होता है जब आप अगर कंसीव करना चाहते हैं तो इस टाइम पर आपको रिलेशन रखना चाहिए। तो ये इन सब के बारे में और दिनों के बारे में मैंने प्रीवियस में वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था कि आपका फर्टाइल डे कब रहेगा, कितने दिन का रहेगा और कब आपके सबसे ज्यादा चांस होते हैं प्रेगनेंसी के।
तो आप उसको देख सकते हैं, वहां मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में डेट बाय डेट आपको बताया है। इसके बाद आता है गाढ़ा और बहुत थिक डिस्चार्ज, जो कि इंडिकेट करता है कि अब आप कंसीव नहीं कर सकते या इनफर्टिलिटी का डिस्चार्ज होता है। और ये ओव्यूलेशन के बाद होता है और आपके पीरियड शुरू होने के पहले होता है, जो कि काफी थिक होता है और क्रीमी होता है। तो ये जो व्हाइट कलर का होता है और इसमें भी किसी तरह की कोई स्मेल नहीं। तो ये सब इस तरीके से आप जान सकते हैं। एक और डिस्चार्ज की हम बात करते हैं, जो कि आपके पीरियड के शुरू होने पर आता है, वो होता है बलगम जैसा डिस्चार्ज, दूधिया और रंगहीन, गंधहीन और लचीला होता है। इसके अलावा जब आपका कंसीव हो जाता है तब आप इस तरह डिस्चार्ज होता है। तो उसको बचाने के लिए तो यही है कि सबसे पहले तो आपका जो पीरियड टाइम है वो मिस हो जाता है, दिन चढ़ जाते हैं, और उसके बाद में आपको एक एस्ट्रोजन की कमी के कारण से इस तरह का डिस्चार्ज आपको देखने को मिलता है, जो गाढ़ा होता है और क्रीमी रंग का होता है। तो इससे आप जान सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कंटिन्यू प्रेगनेंसी चल रही है, 1 महीने से ज्यादा हो चुकी है, तो भी आपको इस तरह का जो डिस्चार्ज है वो देखने को मिलेगा, और इसको लेकर के आपको बहुत ज्यादा टेंशन या चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस तरह का जो डिस्चार्ज होता है, ऐसे में महिलाओं को आपके प्राइवेट एरिया में आपको ड्राइनेस लग सकती है, इचिंग हो सकती है, इसके अलावा जलन हो सकती है, यूरिन पास करने जाते हो तो तकलीफ हो सकती है। तो ये सभी चीजें हैं। इसके अलावा और कौन सा डिस्चार्ज होता है? इसके अलावा व्हाइट डिस्चार्ज एक और कारण से होता है, अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं तो ये हॉर्मोन्स की टैबलेट्स होती हैं, और जिनमें कि हॉर्मोन्स को डाला जाता है आपका पीरियड टाइम या डेट टू डेट करने के लिए। तो इसका एक साइड इफेक्ट ही कहेंगे, क्योंकि ये इस तरीके के जो महिलाएं होती हैं वो पूरा मंथ जो है डिस्चार्ज चलता है, और ये व्हाइट कलर का पानी जैसे डिस्चार्ज होता है। तो ये इसका एक तरीके का साइड इफेक्ट है, क्योंकि हॉर्मोन्स के कारण ही आपको ये डिस्चार्ज होते हैं। और अगर इन डिस्चार्ज में किसी भी तरह की आपको चेंज लगता है, स्मेल आती है, जलन होने लगती है और खुजली होती है, प्राइवेट एरिया में सूजन आने लगती है, या फिर ये पिंकिश होते हैं या बहुत ज्यादा येलोस हो जाते हैं, तो आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, क्योंकि ये जो डिस्चार्ज है ये अनहेल्दी डिस्चार्ज होते हैं। जैसे कि ईस्ट इन्फेक्शन के कारण से होने वाला डिस्चार्ज जो होता है पनीर जैसा थिक होता है, या बैक्टीरियल वेजिनोसिस के कारण से होने वाला डिस्चार्ज होता है पानी जैसा होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में चलता है। इसके अलावा टीडीएस डिजीज के कारण से जो डिस्चार्ज होता है वो पस की तरह होता है, गाढ़ा होता है, इसमें बदबू भी आती है। तो ये सभी सिम्टम होते हैं और इनसे आप डिस्चार्ज को पहचान सकते हैं। तो ये डिस्चार्ज महिलाओं को अलग अलग टाइम पर होते हैं और ये अलग अलग इंडिकेट करते हैं। तो इस वीडियो में आपको पता चल ही गया होगा कि आपका प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज जो है कब होता है, यानी कि आपके पीरियड आने के पहले और मतलब आपके पीरियड शुरू होने के बीच का जो डिस्चार्ज होता है वो लसा सा गाढ़ा सा होता है, और इसमें तार बनते हैं, तो इससे आप पहचान सकते हैं। और अगर आप इसे और भी ज्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिए कि आपकी फर्टाइल विंडो कब खुलती है, आप कब कंसीव कर सकते हैं, आपका सबसे अच्छा दिन कौन सा होता है जिस दिन आप 100% प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो की जानकारी भी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका